हेलो गाइस, वेलकम टू डीके मैथ्स एजुकेशन। तो इस वीडियो में मैं डेसिमल्स चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 करवाने वाला हूँ। तो अगर अभी तक आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो ऑलरेडी वो वीडियो अपलोड हो चुके, तो जाके देख लो, जिसमें मैंने फर्स्ट से लेकर 5th क्वेश्चन तक करवाया। इसमें मैं अभी 6th क्वेश्चन से लेकर 10th क्वेश्चन तक करवाने वाला हूँ। तो बढ़ते हैं 6th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 6th क्वेश्चन है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग ए सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। तो हम लोग को डेसिमल्स का यूज़ करके हम लोग को यहाँ पे हम लोग को जो सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं वो है मिलीमीटर में, तो हम लोग को उसे सेंटीमीटर में बदलना है और डेसिमल्स भी यूज़ करना है। तो यहाँ पे मैं सारे क्वेश्चंस लिख देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ए और बी पार्ट लिख दिया। तो हम लोग इसको से सेंटीमीटर में, मतलब मिलीमीटर से सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे। तो आप लोग को ये तो पता होगा कि अगर हम लोग को कोई भी चीज़ को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में लेके जाना है तो हम लोग को डिवाइड 10 करना पड़ता है। अगर हम लोग को सेंटीमीटर से मिलीमीटर जाना है तो इंटू 10 करना पड़ता है, मतलब उसका उल्टा। तो यहाँ पे हम लोग को मिलीमीटर से सेंटीमीटर में जाना है तो हम लोग डिवाइड 10 करेंगे। तो हम लोग अभी 2 को डिवाइड 10 करेंगे तो ये सेंटीमीटर हो जाएगा। यूनिट हम लोग का जो चेंज हो जाएगा। तो फिर आप लोग को ये मैंने पिछले वीडियो में बताया कि अगर हम लोग को 10, 100 ऐसे नंबर से डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे जितना भी नीचे ज़ीरो होता है हम लोग उतना ही इधर पॉइंट लेफ्ट साइड में और नंबर्स के अकॉर्डिंग लेके जाते हैं। यहाँ पे 1 ज़ीरो तो 1 नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे, 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर बाद लगाएंगे, 3 ज़ीरो है तो 3 नंबर बाद। तो यहाँ पे एक ही ज़ीरो है, वो भी 10 है, तो यहाँ पे हम लोग 1 नंबर बाद पॉइंट लगाएंगे। तो ये एक नंबर है 2, तो 2 को छोड़ के हम लोग पॉइंट लगा के 0.2 जो है वो हम लोग का आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा 0.2 सेंटीमीटर। हम लोग के बी पार्ट में यहाँ पे 30 बोला जा रहा है। तो 30 को अभी हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे ये सेंटीमीटर हो जाएगा मिलीमीटर से। तो यहाँ पे 0 0 जो है वो कट हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हम लोग का आंसर हो जाएगा 3/1। फिर 3/1 3 होता है तो हम लोग इसको 3 लिखेंगे। पर यहाँ पे तो डेसिमल है नहीं, तो हम लोग इसको डेसिमल में भी लिख सकते हैं। इसको हम लोग 3.0 भी लिख सकते हैं, 3.0 सेंटीमीटर। ये भी राइट है, इसको भी 3 बोलेंगे, पर यहाँ पे हम लोग को डेसिमल बोला गया तो हम लोग को डेसिमल में लिखना है, वरना आप इसे 3 लिखोगे तो एक गलत आंसर हो जाएगा इसके लिए। तो बढ़ते हम लोग बाकी के पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बाकी के पार्ट जो है वो लिख चुका है। अभी मैं बताऊँगा कि मैंने कैसे किया। तो यहाँ पे सी पार्ट में हम लोग को दिया गया 116 मिलीमीटर। तो इसको अभी सेंटीमीटर में लेके जाने तो डिवाइड बाई 10 करना पड़ेगा। तो अगले स्टेप में हम लोग ने डिवाइड बाई 10 कर दिया। फिर हम लोग ने यूनिट चेंज करके सेंटीमीटर डाल दिया। फिर आप लोग को पता है कि जितना हम लोग जीरो से डिवाइड करते हुए इतना पॉइंट लेफ्ट साइड में जाता है। तो इधर 1 ज़ीरो था तो हम लोग ने एक पॉइंट इस तरफ किया। तो 6 के बाद पॉइंट डालने के बाद ये हो जाएगा 11.6 सेंटीमीटर। तो डी पार्ट में हम लोग को दो दो नंबर दिए गए, एक तो 4 सेंटीमीटर, 2 मिलीमीटर। तो हम लोग सेंटीमीटर को सेंटीमीटर ही रहने देंगे, पर मिलीमीटर को चेंज करेंगे क्योंकि हम लोग को बोला गया है कि हम लोग को सेंटीमीटर में सब बदलना है। तो मिलीमीटर को सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा। 4 मीटर को हम लोग लास्ट में प्लस कर देंगे। तो फिर 2 जो मिलीमीटर था हम लोग ने उसको डिवाइड बाई 10 किया। तो हम लोग को ए पार्ट में हम लोग ने ऑलरेडी 2 को 10 से डिवाइड कर चुका था। तो यहाँ पे 1 ज़ीरो तो हम लोग 2 के बाद पॉइंट डालेंगे तो ये हो जाएगा 0.2 सेंटीमीटर, मतलब 0.2 सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं, 0.2 भी सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। तो हम लोग इसे प्लस कैसे करेंगे? 4 को हम लोग 4.0 लिख सकते हैं और 0.2 को हम लोग 0.2 लिख सकते हैं। अब इसे हम लोग ऐड करेंगे तो 0 + 2 होता है 2, पॉइंट का पॉइंट इधर ही रहेगा, और 4 + 0 होता है 4। तो हम लोग का आंसर आ गया 4.2 सेंटीमीटर। और ई पार्ट में हम लोग का है 11 सेंटीमीटर 52 मिलीमीटर। तो यहाँ पे हम लोग 52 मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेके जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग ने इसे 10 से डिवाइड किया। फिर यहाँ पे पॉइंट जो 2 के लेफ्ट साइड में जाके इधर आ गया, एक गैप छोड़ के। फिर यहाँ पे हो गया ये 5.2 सेंटीमीटर। फिर ये हम लोग ने 11 और 5.2 सेंटीमीटर को प्लस कर दिया। तो यहाँ पे मैं इसको भी करके दिखा देता हूँ। 11.0, फिर यहाँ पे 5.2। यहाँ पे 2 डिजिट का नंबर था, ये 1 डिजिट का नंबर था, और यहाँ पे हम लोग को एक पॉइंट का अधिक नंबर था। तो यहाँ पे 0 + 2 होता है 2, 1 + 5 होता है 6, पॉइंट का पॉइंट इधर ही रहेगा, 1 का 1 नीचे आ जाएगा, इधर कुछ भी नहीं। तो यहाँ पे हम लोग का आंसर हो गया 16.2 सेंटीमीटर। एफ पार्ट में हम लोग को 83 बोला गया, तो हम लोग इसको डायरेक्टली डिवाइड बाई 10 करेंगे। फिर 3 के इस तरफ पॉइंट चल जाएगा तो ये हो जाएगा 8.3 सेंटीमीटर। तो बढ़ते हैं 7th क्वेश्चन की तरफ। हम लोग का 7th क्वेश्चन है कि बिटवीन विच टू होल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर्स, विच होल नंबर इज़ नियरर द नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जो नंबर्स दिए गए हम लोग को वो कौन से दो होल नंबर के बीच में है एक नंबर लाइन में, और कौन सा होल नंबर ज़्यादा पास में इस नंबर्स के। मतलब अब हम लोग अभी दो नंबर बताएंगे ना इन दोनों के बीच में, तो उन दोनों में से किसके पास में ये वाला। जैसे 0.8 समझ लो 0 और 1 के अंदर है,
तो 1 के पास ज़्यादा है कि 0 के पास ज़्यादा है। तो यहाँ पे जो 0.8 है, यहाँ पे आप लोग इसे होल नंबर समझ लो। होल नंबर वो नंबर होता है जो 0 से चालू होता है 1 2 3 4 5 से एंड तक जाता है। तो यहाँ पे जो 0.8 है वो यहाँ पे ये 0.1 होता है। 0 के बाद 0.1 0.2 0.3 0.4 ये जो बीच वाला जो आप लोग देख रहे हैं नंबर, ये 0 और 1 का हाफ है, मतलब 0 और 1 के बीच वाला पॉइंट है। यह है 0.5 मतलब हाफ। ये 1 और 2 के बीच का हाफ है, ये 2 और 3 के बीच का हाफ है। तो यहाँ पे जो नंबर है हम लोग का, ये 0.1 0.2 0.3 0.4, फिर उसके बाद 1 होता है, फिर 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 ऐसे करके ये 2 होता है, फिर 2.1 से चालू होता है 3 होता है 3.1 से इसके जो बीच के पॉइंट्स है वो ऐसे होते हैं। फिर हम लोग को बोला जा रहा है कि 0.8 जो है हम लोग का ए पार्ट हो किस किस के बीच में। तो 0.8 आप लोग को देख के समझ गया रहेगा कि 0.8 तो इधर होता है बीच में, 1 और 0 के बीच में होता है। तो हम लोग को तो इतना तो पता चल गया कि वो 0 एंड 1 के बीच में। तो यहाँ पे मैं इतना लिख दूंगा। अभी हम लोग को ये भी पूछा है कि वो किसके ज़्यादा पास है। तो 0.8 तो मतलब ये 5 से, अगर ये वाला जो बीच वाला पॉइंट है अगर वो उसके इस तरफ होता है मतलब राइट साइड में होता है तो मतलब वो इसके इस नंबर के पास है। अगर इस पॉइंट से अगर लेफ्ट साइड में होता है मतलब इधर किधर होता है तो मतलब वो 0 के पास है। तो यहाँ पे जो पॉइंट है 0.8 वो इधर है तो मतलब ये 1 के पास है। आप लोग देख सकते हैं 1 इसके करीब है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 0.5 के जिस तरफ भी ज़्यादा होते हैं तो हम लोग को वो नंबर लिखना है। तो हम लोग लिख देंगे कि नियर टू 1 लिख सकते हैं आप लोग, जैसा आप लोग को समझता है वैसा लिखना है। फिर 5.1 तो 5.1 तो 5 और 6 के बीच में है, क्योंकि 5.1 तो 5 और 6 के बीच में इतना तो आप लोग को समझ में आ गया। 5 एंड 6 बिटवीन 5 एंड 6 लिख लेना है आपको। फिर 1 तो इसके इस तरफ है, 5 के बाद 5.1 आ जाए तो मतलब ये 5 के नियर में है तो हम लोग लिख देंगे नियर टू 5। फिर इसके बाद जो हम लोग का 2.6 तो 2 और 3 के बीच में, 2 और 3 के बीच में तो हम लोग लिखेंगे 2 एंड 3। फिर उसके बाद किसके पास है, ये है 2.6। तो 2.6 में आप लोग देख सकते हैं 2.6 तो इधर होता है 2.5 के बाद, तो मतलब ये 3 के करीब है तो नियर टू 3 लिख सकते हैं हम लोग। तो ऐसे हम लोग का आगे के पार्ट्स भी सॉल्व करना है तो बढ़ता है आगे के पार्ट्स की तरफ। तो यहाँ पे मैंने बाकी के डी ई एफ पार्ट लिख दिए। तो हम लोग का डी पार्ट है 6.4। तो 6.4 6 और 7 के बीच में होगा। 6.4 कुछ इधर आएगा मतलब 6.5 के इस तरफ लेफ्ट साइड मतलब वो 6 के नियर है तो यहाँ पे मैंने लिखा है नियर टू 6। और हम लोग का ई पार्ट है 9.0। तो आप लोग को पता होगा 9.0 8.0 वो खुद एक होल नंबर है। आप लोग को पता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये सब होल नंबर है, 0 भी एक होल नंबर है। तो 9.0 भी एक होल नंबर ही है। 9 एक खुद एक होल नंबर है तो यहाँ पे ये किसी के बीच में नहीं, ये खुद एक होल नंबर है तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 9 इज इटसेल्फ अ होल नंबर। तो यहाँ पे हम लोग को किसके बीच में किसके पास में लिखने की ज़रूरत नहीं है। एफ पार्ट में हम लोग को 4.9 बोला गया तो 4.9 जो है 4 और 5 के बीच में, भी वो किसके पास है 4.9 जो है 5 के पास में होगा, क्योंकि 4.9 के बाद जो अगर आप 0.1 प्लस कर दे तो 5 हम लोग का आंसर होता है तो यहाँ पे वो 5 के नियर में। तो बढ़ते हम लोग 8th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 8th क्वेश्चन है कि शो द फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। तो सबसे पहले आप लोग को एक नंबर लाइन बनाना है, फिर आप हम लोग को जो भी नंबर्स बोला जा रहा है उसको नंबर लाइन में पॉइंट करना है। तो हम लोग का पहला नंबर है 0.2। तो 0.2 0 और 1 के बीच में है तो यहाँ पे 0.1 जो होता है 0 के पास, फिर 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1। तो यहाँ पे 0.2 जो है वो इधर होगा, ये वाला ये होगा 0.2। आप देख सकते हैं ये वाला जो सेकंड वाला है वो होगा 0.2 हम लोग का। उससे पहले 0.1 उससे पहले 0। तो ऐसे हम लोग का काउंटिंग रहता है। फिर हम लोग का बी है 1.9। 1.9 जो होगा वो 2 के करीब होगा और 1 और 2 के बीच में होगा। तो यहाँ पे जो 2 के एकदम पास में 1.9 तो ऐसा आप लोग का आता है 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9। ये जो उसके एकदम पास आप लोग को दिख रहा होगा वो होगा 1.9। आप लोग को ये सब जो नंबर्स है वो अलग अलग नंबर लाइन में बनाना पड़ेगा। आप लोग चाहिए तो एकदम मैंने पास 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 बनाया है, आप लोग दूर दूर बना सकते हैं। आप लोग ने स्केल में देखा रहेगा ये सब एकदम पास पास होता है तो अब हम लोग को क्लियरली दिखता है। तो हम लोग को अगला बोला जा रहा है 1.1। 1.1 1 के करीब होगा तो 1.1 1 के एकदम करीब है। 1 के बाद हम लोग का अगला नंबर ही होता है 1.1। फिर हम लोग का है 2.5। 2.5 तो 2 और 3 का बीच वाला नंबर है, क्योंकि 2.5
बोला जा रहा है हम लोग को, तो हम लोग का 2.2 और 3 का बीच वाला नंबर होता है 2.5, तो यहाँ पे हम लोग ने उसे मार्क कर लिया। आप लोग को ये सब जो है अलग अलग नंबर लाइन में मार्क करना है, ऐसे ही मार्क करना है, बस अलग अलग नंबर लाइन में मार्क करना है। तो बढ़ते हैं हम लोग 9th क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का 9th क्वेश्चन के राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंटेड बाय द पॉइंट ABCD ऑन द गिवन नंबर लाइन। तो यहाँ पे हम लोग को एक नंबर लाइन दिया, उसमें हम लोग को 1 2 3 यहाँ पे कुछ नंबर दिया, और उसमें हम लोग को ABC पॉइंट्स जो है वो मार्क करके दिया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। आप लोग को सेम टेक्स्ट बुक में भी ऐसा ही दिया है। तो हम लोग को बताना है कि ये जो ABC वो पॉइंट्स के नाम क्या, वो नंबर है क्या रियल में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो 0 टैब्स 1 से 2 से 3 सबके बीच में 10 का गैप है। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ऐसा 10 का गैप है। तो मतलब ये 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1 ऐसा है। तो ए कौन सा है, तो हम लोग सबसे पहले ए लिखेंगे, फिर बी लिखेंगे, फिर सी लिखेंगे। फिर ये 10 पार्ट्स में उसने कितना पार्ट लिए है, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ए में क्या नंबर है वो लिखेंगे। तो यहाँ पे 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8। तो ए वाला जो हम लोग का नंबर है वो है 0.8। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 0.8। फिर बी का क्या है वो लिखेंगे। तो हम लोग का जो बी वाला पॉइंट है वो है 1.1, ये हो गया 1.2, ये हो गया 1.3। तो हम लोग का जो बी वाला जो पॉइंट है वो है 1.3। फिर सी जो है वो 2 के पास है, तो 2.1 2.2, तो सी है 2.2। फिर हम लोग का डी जो है वो 3 के पास है, तो यहाँ पे 3 से अगर हम लोग -0.1 करें, मतलब 0.1 करें, तो हम लोग का होता है 2.1। चाहे तो आप लोग ध्यान से भी गिन सकते हैं। ये था हम लोग का सी 2.2, तो एक 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 फिर 3, तो हम लोग का डी है 2.9। तो यहाँ पे सारे नाम मैंने नंबर जो है वो लिख दिया। आप लोग चाहे तो ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे 10 पार्ट्स थे टोटल, तो उसमें से इस 0.8 ने 8 पार्ट लिए, 1.3 ने 3 पार्ट्स लिए, 2.2 ने 2 पार्ट्स लिए, सब भी लिख सकते हैं। और ये 1 के बीच में है, ये वाला 1 और 2 के बीच में, ये 2 और 3 के बीच में, ये भी 2 और 3 के बीच में, ये सब आप लोग को चाहे तो लिख सकते हैं। पर हम लोग को ये सब नहीं पूछा, हम लोग को सिर्फ यही पूछा था कि ये सब जो नंबर्स है वो है कौन कौन से। तो बढ़ते हम लोग लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हम लोग का जो 10th क्वेश्चन है वो है कि द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक इज 9 सेंटीमीटर 5 mm, वॉट विल बी इट्स टोटल लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला जा रहा है कि रमेश की जो नोटबुक का साइज़ है वो है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। तो हम लोग को बोला है इसको लेंथ क्या होगी सेंटीमीटर में। तो यहाँ पे 9 और 5 mm, सॉरी यहाँ पे मैंने mm नहीं लिखा, m लिखा है। तो यहाँ पे 9 तो ऑलरेडी सेंटीमीटर में, तो हम लोग को 5 को यहाँ पे सबसे पहले हम लोग को सेंटीमीटर में लेना पड़ेगा। तो आप लोग ने 6th क्वेश्चन में देखा था कि कैसे हम लोग को मिलीमीटर को सेंटीमीटर में लेना है, तो हम लोग को डिवाइड बाय 10 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो 5 के लेफ्ट में हम लोग को एक पॉइंट डालना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 0.5। जितने जीरो इतना पॉइंट पीछे डालना पड़ता है, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 9 सेंटीमीटर प्लस 0.5 सेंटीमीटर। फिर हम लोग इन दोनों को प्लस कर देंगे, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। और बी पार्ट है कि द लेंथ ऑफ अ यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इट्स लेंथ इन सेंटीमीटर। तो हम लोग को बोला गया है कि एक यंग ग्राम प्लांट की जो लेंथ है वो है 65 मिलीमीटर। तो हम लोग को उसको भी एक्सप्रेस करना सेंटीमीटर, तो हम लोग को उसके लिए 10 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग को जितना नीचे जीरो दिया है इतना पॉइंट लेफ्ट में डालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक जीरो के दिया है 10 में, तो यहाँ पे हम लोग एक नंबर बाद पॉइंट डालेंगे। तो यहाँ पे मैंने 65 के बीच में पॉइंट डाला, मतलब 5 के लेफ्ट में एक पॉइंट डाला। जितना जीरो है इतना नंबर बाद पॉइंट डालना पड़ता है। तो यहाँ पे एक जीरो था, तो एक नंबर बाद पॉइंट डाला, तो यहाँ पे हम लोग का आंसर होगा 6.5 सेंटीमीटर। तो ये आंसर था 6.5 सेंटीमीटर इस क्वेश्चन का, और 9.5 सेंटीमीटर इसके ए पार्ट का। तो यहाँ पे हम लोग का जो दोनों पार्ट था वो एक ही क्वेश्चन में था। तो यहाँ पे सारे जो क्वेश्चंस थे वो 8.1 के ख़त्म हो चुके। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज का दी एंड होता है। तो अगर आप लोग को मेरे वीडियो से कुछ नॉलेज मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्त लोग के साथ इस वीडियो को शेयर करें। और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। और अगर आप लोग को इस वीडियो से रिलेटेड कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में लिखें। और अभी तक आपने अगर बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर दीजिए, जिससे आप लोग को मेरे वीडियोज़ के लेटेस्ट अपडेट मिलते रहेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।